आइए एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट लेकर आए हैं हमारे साथ आशीष, और वो बता रहे हैं बाजार पर सीएलएसए का क्या मानना है, स्पेशली बाजार के मूवमेंट को लेकर, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को लेकर सीएलएसए क्या कह रहा है। आशीष बताइए क्या टेक्निकल रिपोर्ट है। टेक्निकल रिपोर्ट आई है सर, सीएलएसए की सीएलएसए चार्ट्स के हिसाब से। चार्ट्स के हिसाब से बहुत टाइम के बाद आई है। अच्छा, कृपया सारे चार्टिस्ट कृपया ध्यान दें, देख लीजिए कौन कौन है। और देखो, सुमित जी, वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, चार तो ही हैं, पक्के पक्के चार्टिस्ट हैं। और हमारे चोपड़ा साहब और सेठ साहब टेक्नो फंडा है, ऑलराउंडर्स हैं। ऑलराउंडर है। ऊपर नीचे आगे दाएं बाएं देख ही लेते चार्ट। कर लेते। खेमका साहब का हमें पता नहीं खेमका साहब, आप भी कभी कभार देखते हैं चार्ट्स? जी अनिल जी, बहुत ज्यादा नहीं देखता हूँ, बट चंदन के साथ काम करता हूँ तो उसके लेवल्स थोड़े समझता हूँ, कोशिश करता हूँ। मार्केट में रिटेल साइड में लेवल्स तो देखने ही पड़ते हैं। अरे वाह, चलिए बढ़िया। तो मतलब सारे ऑलराउंडर्स हैं। आप सभी के इंटरेस्ट की चीज है ये रिपोर्ट। फिर मैं आपसे पूछूंगा आप इससे सहमत हैं या नहीं। पहले आशीष बताएं, सीएलएसए का क्या कहना है? सर रिपोर्ट पूरी पढ़ी मैंने, और सबसे पहले बताता हूँ कि आज सुबह से उसी में बिजी थे आप? सुबह ही कर लिया था सर। ओह, अच्छी है, ओके जी। अब ये व्यू बता रहे सर बेरिश। हाँ, ये व्यू पहले मैं बता देता हूँ कि इनकी जो टोन है, रिपोर्ट पढ़ के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बेरिश है, लेकिन कुछ अच्छी साइड भी है। अब दरअसल अगर आप देखें तो पूरे चार्ट का एनालिसिस इन्होंने किया है। ये क्या बता रहे हैं कि चुनावी परिणामों के बाद काफी सारे जो मंदी करने वाले वो बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हो गए थे। चुनाव के परिणाम यानी 4 जून, और ये चार्ट पर हाईलाइट होके भी आएगा आपके, आप देख सकते हैं। तो वहां से अगर आप देखें तो जो निफ्टी है एक रेंज में कारोबार करता रहा मार्च से लेके जून तक, और ये रेंज भी यहाँ पर आपके चार्ट पर आइडेंटिफाई होकर दिख रही है। इसके बाद अगर आप देखें तो जब टूटा, स्टॉक में ब्रेकआउट आया निफ्टी में, तब वहां से अगर आप देखें तो बढ़िया रिवर्सल देखने को मिला। अब फिलहाल अगर आप देखें तो स्थिति ऐसी है कि अगस्त से लेके अब तक अक्टूबर निफ्टी का जो पैटर्न है ये बेरिश पैटर्न है, ये टॉपिंग आउट पैटर्न है। और आप चार्ट्स पर देख भी रहे हैं स्क्रीन पर कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो इसके बाद बता रहे कि ये जो ब्रेकडाउन हो गया है, इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी को ड्रैग करके 22,900 तक ले जाए। चीज ध्यान रखिएगा, 22,900 तक आ सकता है, लेकिन एक बार 22,900 या फिर 23,493 ये एग्जैक्ट स्तर उन्होंने निकाल के बताया, और ये आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। ये जब आएगा लेवल 23,493, तब हो सकता है कि 22,900 हिट करने के बाद दोबारा ये तेजी की तरफ और री एंट्री के मौके ढूंढे। लेकिन फिलहाल के लिए जो टॉपिंग आउट स्ट्रक्चर चार्ट पर बन गया है, ये बता रहा है कि हो सकता है कि निफ्टी आपको 22,900 तक दिख जाए। 22,993, ओके। और एक बार 22,993 करके फिर जब ऊपर आएगा तब इसमें आएगी रिकवरी। 22,900 टच होके बाद 23,493 इस पर वो री एंट्री करने की सोचेंगे। 23,493 पर री एंट्री करेंगे, ओके। अभी जो हमारा इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट आ रहा है वो 23,900 से 24,125 की रेंज का आ रहा है, जो क्लोजिंग बेसिस पे। तो कल भी हमने उसको तोड़ा नहीं, आज भी। अगर इसको तोड़ के नीचे जाते तो हमारा जो अगला सपोर्ट है वो आ रहा है आपका 21,700 से 22,000 की रेंज का आ रहा है। इनका क्या बता रहे हैं? 22,000 थोड़े से दूर का बता रहे, लॉन्ग टर्म चार्ट्स देके 23,000 के आसपास का बता रहे हैं। 23,000 के आसपास का है, ओके। 22,750, 23,000, 22,950 आता है, करेक्ट, ये आता है। एनीवे, देखते चलो क्या लेवल निकल कर आते हैं फिलहाल। लेकिन आई है तो अब दो बड़ी चीजें आशीष ने कही है। पहला तो आशीष कह रहे हैं कि नीचे में 23,000 आ सकता है। 22,900 22,990 एज गुड एज 23,000। वो तो टेक्निकल एक्सपर्ट अपने आप को बहुत बड़ा बताने के लिए एग्जैक्ट लेवल देते हैं। हाँ, बाकी जो हमारे समझदार है वो राउंड फिगर में देते हैं सब लोग, है ना। तो 23,000 तक नीचे आ सकता है। 23,000 आने के बाद जब 23,500 पार करेगा तो मतलब फिर अच्छा हो जाएगा। फिर अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ओके, ठीक है।